एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉकेट प्रोपल्जन के बारे में। रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है और क्या इसका एक्सप्रेशन होता है रॉकेट प्रोपल्जन का, इसकी वेलोसिटी निकालने का। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि रॉकेट प्रोपल्जन जो होता है वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। किस पे बेस्ड होता है ये? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। और ये एक सिस्टम है वेरिएबल मास का, मतलब इसका मास जो होता है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 रॉकेट दिखाए हैं, एक ही रॉकेट है, इसकी 3 सिचुएशन दिखाई है मैंने। सबसे पहले इनिशियल सिचुएशन है, इसके अंदर सारा फ्यूल भरा हुआ है, इसका मास है m0, वेलोसिटी है v0 और टाइम है इस समय 0। ये अपनी पोजीशन पे लगा हुआ है अभी। अब क्या हुआ, जैसे ही ये स्टार्ट हुआ इसका मास हो गया m। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये स्टार्ट होता है थोड़ी सी गैसेस जो होती हैं वो बर्न हो जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी गैस बर्न हुई तो मास हो गया m0 से m, और इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी, जब टाइम था t, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी। और ये बर्न गैसेस जो हैं वो बाहर निकल रही है वेलोसिटी vg से। इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद जब ये काफी ऊपर चला गया है तो इसके अंदर की जो मैक्सिमम गैसेस है वो क्या होगी, बर्न होगी। मैक्सिमम गैस जो थी इसके अंदर वो बर्न हो चुकी है, तो इसका मास जो है वो हल्का हो गया, तो मास में से कुछ पोर्शन कम हो जाएगा। और इसी के साथ साथ वेलोसिटी में कुछ वेलोसिटी और ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो रॉकेट की जो गैसेज हैं वो बर्न हुई होंगी तो उन्होंने इस रॉकेट को एक सफिशियंट वेलोसिटी प्रोवाइड की होगी, और जो है बर्न गैसेज हैं बाहर निकल गई, जो थोड़ी सी बची है वीजी से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गैसेज। तो यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो कैसे लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो अगर पहले वाले केस की बात करें तो पहले वाले केस में क्या है, m इंटू वी। क्या करेंगे, m इंटू वी बराबर। इस वाले केस की अगर बात करें तो मास कितना हो गया, m माइनस डी एम। वेलोसिटी कितनी होगी, v प्लस dv। साथ ही साथ थोड़ा सा मास रॉकेट का बचा है। ठीक है, मतलब जो गैसेस हैं वो कितनी वेलोसिटी के साथ निकल रही हैं, vg वेलोसिटी के साथ निकल रही हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, जो गैस यहाँ पे बची है, जो बाहर निकल रही है, जो बर्न हो रही है, उसका मास है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है उसका अब, और वो किस मास वेलोसिटी के साथ निकल रही है, vg से। इसको मैंने माइनस का इसलिए लिया है क्योंकि रॉकेट की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो mv बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा mv, ये हो जाएगा m dv माइनस का v dm और माइनस का dm dv, और ये हो जाएगा माइनस का dm वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सिंस dm भी एक स्मॉल वैल्यू है और dv भी एक स्मॉल वैल्यू है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो और स्मॉल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी है। सो dm इंटू dv को क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा mv बराबर। ठीक है, ये वाली टर्म कितनी होगी, 0, तो ये हो जाएगा mv बराबर mv प्लस m dv माइनस का v dm। इतना छोटा दिख रहा है ना v dm, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, dm vg। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, mv से mv कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल कर नहीं सकते, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा मतलब। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का m dv फिर इधर लेके आएंगे, तो m dv जो है हमारे पास हो जाएगा, माइनस का dm कॉमन लेंगे इन दोनों में से, माइनस का dm, तो अंदर बचेगा v प्लस vg। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा m dv बराबर dm v प्लस vg। ये हमारी बनी इक्वेशन फर्स्ट। क्या बनी, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं मान रहा हूं कि जो स्मॉल u है वो रिलेटिव वेलोसिटी है। देखो यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूं, ध्यान से समझना है कि लेट u बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैसेज। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। जो u है वो इजेक्टेड गैसेस की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो u को मैं क्या लिख सकता हूं, u को मैं क्या ये लिख सकता हूं, वेलोसिटी, गैसेस की वेलोसिटी है तो माइनस में, इसको मैं लिख सकता हूं u प्लस vg। क्यों लिख सकता हूं, सॉरी इसे u नहीं, v प्लस vg। देखो इजेक्टेड गैसेस की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब भी वेलोसिटी निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ये वेलोसिटी ऑफ गैसेस ऐड कर दिया। ठीक है, बट ये रिलेटिव वेलोसिटी गैस की है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि v प्लस vg जो है वो माइनस u के बराबर है। किसके बराबर है, माइनस u के बराबर है। कितना क्लियर हुआ। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से
अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना। अब हम इस v प्लस वीजी को की जगह माइनस यू पुट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो ये v प्लस वीजी है, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस यू। तो ये हो जाएगा एम डी वी बराबर माइनस यू डी एम। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एम डी वी बराबर माइनस का ये डी एम, और वी प्लस वीजी की जगह यू रख दिया हमने, ठीक है, माइनस यू। तो ये आ गया, तो एम डी वी क्या आ गया, माइनस का यू डी एम। समझ में आया इतना। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहां से डीवी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, माइनस का यू डी एम अपॉन एम। तो अब यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि हम क्या इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने के बाद वी हैव क्या बचा, ये हो जाएगा डीवी, कहां से कहां तक, वी नोट से स्पीड जारी है उसकी कहां तक, वी तक, ठीक है। वी नोट से कहां तक स्पीड जारी है उसकी, वी तक, बराबर माइनस यू कॉन्स्टेंट इनिशियल वेलोसिटी, और मास हो रहा है उसका एम नोट से एम तक, तो 1 अपॉन एम डी एम। तो यहां से डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी नोट से वी तक बराबर माइनस यू, 1 अपॉन एम डी एम का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ई एम, कहां से कहां तक, एम नोट से एम तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपर टर्म माइनस लोअर टर्म बराबर माइनस का यू, ये हो जाएगा log ई एम माइनस log ई एम नोट। तो v माइनस वी नोट बराबर माइनस का u, ये हो जाएगा log ई एम अपॉन एम नोट। तो ये हो जाएगा v बराबर वी नोट माइनस u log ई एम अपॉन एम नोट, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं कि v बराबर वी नोट, ये अगर ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का u log ई एम नोट अपॉन एम। तो ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं, हम किसी को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों में से हम किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या वेलोसिटी आ गई रॉकेट की। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0 है। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इफ इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वी नोट इज 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है रॉकेट की, तो जो v की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, v आ जाएगा माइनस यू log ई एम अपॉन एम नोट, ये एक्सपोनेंशियल लॉग है, ठीक है। या फिर u log ई एम नोट अपॉन एम, ये भी तो लिख सकते हैं हम। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि वी नोट क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखो, हाँ, ये तो हमने बात करी वेलोसिटी की। अब हम बात करते हैं थ्रस्ट ऑन रॉकेट। रॉकेट पे थ्रस्ट भी तो लगता होगा। थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स। मतलब जब रॉकेट गैसेस को बर्न करेगा और गैस अर्थ पे फोर्स लगाएंगी, तो उसके बदले में जो गैसेस होती हैं, जब वो अर्थ से टकराएंगी तो वो रॉकेट पे भी एक फोर्स लगाती हैं, परपेंडिकुलर फोर्स, जिसकी वजह से रॉकेट क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो वो फोर्स कितना लगता है रॉकेट पे, अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थ्रस्ट ऑन रॉकेट के बारे में। थ्रस्ट, ठीक है, ऑन रॉकेट, ध्यान से समझेंगे इसे। रॉकेट पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगता है बाय द एग्जॉस्ट गैसेस। तो अगर कोई बोलता है थ्रस्ट ऑन रॉकेट क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द रिकॉइल फोर्स, इट इज द रिकॉइल फोर्स exerted on the rocket, exerted on the rocket, ठीक है, by the exhaust gases, by the exhaust gases। क्लियर हुआ। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि एम डीवी जो होता है वो माइनस का यू डी एम होता है। कहां से पता चला, ये अभी हमने लिखा यहाँ से, ठीक है। अब हमें फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए हमें मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए, और यहां से हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से आ रहा है कि भैया डीवी अपॉन डी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को डी से डिवाइड कर देता हूं। तो ये हो जाएगा एम डीवी अपॉन डी बराबर का माइनस यू डी एम अपॉन डी। तो ये हो जाएगा एम डीवी अपॉन डी क्या होता है, एक्सेलरेशन, बराबर माइनस का यू डी एम अपॉन डी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का यू डी एम अपॉन डी। तो यही हमारा क्या होता है, थ्रस्ट होता है, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन रॉकेट। तो कितना होता है ये, माइनस का यू डी एम अपॉन डी। तो हम बोल सकते हैं कि द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ relative velocity of ejected gases with respect to the rocket and rate of combustion of fuel at that instant, ठीक है। फ्यूल मास को हमने फ्यूल बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, एंड रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल एट दैट इंस्टेंट। तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हमसे एक टॉपिक और पूछा जाता है, वो है कि बर्न आउट स्पीड क्या होती है रॉकेट की। बर्न आउट स्पीड ऑफ रॉकेट क्या होती है, बर्न आउट स्पीड ऑफ रॉकेट। तो ध्यान रखना है, द स्पीड अटेन्ड बाय द रॉकेट व्हेन द होल फ्यूल ऑफ द रॉकेट इज बर्न। जब रॉकेट के अंदर का सारा फ्यूल बर्न हो जाता है तो उस केस में जो रॉकेट को स्पीड मिलती है उसी को हम बोलते हैं बर्न आउट स्पीड ऑफ रॉकेट। और अगर ये बात करें हम तो इसे लिख सकते हैं हम कि द स्पीड अटेन्ड बाय द रॉकेट when the whole fuel of the rocket is burned, उसी को हम बोलते हैं बर्न आउट स्पीड ऑफ रॉकेट। ठीक है, ध्यान रखना, बर्न आउट स्पीड ऑफ रॉकेट। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वी नोट बराबर log टू द बेस ई एम नोट अपॉन एम आर। ठीक है, यही से बोल सकते हैं वी नोट बराबर या वी बी बोलते हैं इसको, वी बी बर्न आउट स्पीड है ना, वी बी। तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log टू दी बेस ई जो है वो log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम सॉल्व करना आसान हो जाता है, एम आर। ठीक है, तो ये होती है हमारी बर्न आउट स्पीड ऑफ रॉकेट। अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा एम नोट क्या है और एम आर क्या है। तो एम नोट का मतलब होता है इनिशियल मास ऑफ रॉकेट। ठीक है, जो गैसेज हैं उसके अंदर फिर उनका इनिशियल मास। और ये एम आर का मतलब होता है रेसिडुअल मास, मतलब जो अभी तक मास बचा है उस इंस्टेंट तक, उस समय तक जितना मास बचा है, जितना फ्यूल बचा है, वो होता है एम आर। तो उससे हम निकालते हैं बर्न आउट स्पीड ऑफ रॉकेट। तो आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमसे इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन हमसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे हम कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन। तो हमने सब चीजों के बारे में बात की, हमने सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट के बारे में बात नहीं की, जो हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में करा रहा हूं। ठीक है, कि अगर कोई रॉकेट जो है जब हमने बर्न होना शुरू होगी, उसके अंदर एक गैसेज, उसने एक एक्सेलरेशन आ गया, कुछ टाइम बाद उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ गया, तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है। तो जैसे दे रखा है, अ रॉकेट ऑफ इनिशियल मास 6000 kg, तो मास की वैल्यू हमें दे रखी है 6000 kg। इजेक्ट्स मास एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 16 kg, कितना दे रखा है, डीएम अपॉन डी टी दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना दे रखा है, 16 kg पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। 11 किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 11,000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और टाइम दे रखा है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम टी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बराबर यू अपॉन, यू क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, एम नॉट माइनस टी डी एम अपॉन डी टी इंटू डी एम अपॉन डी टी माइनस जी। तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है नेग्लेक्ट जी। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, नेग्लेक्ट जी। तो जी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा यू अपॉन एम नॉट माइनस टी डी एम अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा डी एम अपॉन डी टी। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 11,000 आएगी, अपॉन मास एम नॉट आएगा हमारा 6000, माइनस टाइम कितना है हमारे पास 60, और डीएम अपॉन डी टी मतलब 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इंटू 16 करेंगे डीएम अपॉन डी टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सॉल्व करके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रॉकेट का कुछ टाइम बाद एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं आफ्टर टाइम टी। तो ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा। थ्योरी में हमने थ्रस्ट की बात की, बर्न आउट स्पीड के बारे में बात की, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम टी की बात की, हमने एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं की। तो एक्सेलरेशन को इस तरह से ध्यान में रखना।